Friends, welcome back to my channel and I am here with a new topic of contract, that is bailment. आज जो हम लोग नया टॉपिक जो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो है बेलमेंट, जो कि सेक्शन 148 के अंदर जो है इसको कवर किया जाता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर कितने पार्टीज़ होते हैं, फिर इसके क्या क्या एसेंशियल हैं, वो सारा चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। पहले जो एग्जांपल के थ्रू बेलमेंट हम बता देते थे बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट के अंदर जो है दो पार्टी होता है, जिसमें कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना कुछ सामान जो है, अपना कुछ एक ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्पस के लिए किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, और फिर उस पर्सन को जो है उस पर्पस को कंप्लीट होने के बाद उसके ऑनर के पास वापस जो है डिलीवर कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को जो है बेलमेंट कहा जाता है। देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। बेलमेंट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स टू ए पर्सन हु होल्ड द गुड्स आइदर for or at the direction of their owner to which they will be returned. In other words, we can say that other for some kinds of purpose with the condition of the redelivery property which should be movable. इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स अपना डिलीवर करता है किसी पर्पस के लिए। बेलमेंट में पर्पस होना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये है कि वो गुड्स का पर्पस कंप्लीट होने के बाद वापस उसके ऑनर के पास दोबारा रिटर्न करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है इसका। इसमें इसका डेफिनेशन है कि बेलमेंट इज़ ए लीगल रिलेशनशिप इन कॉमन लॉ वेदर ऑनर ट्रांसफ़र फिजिकल पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी for a time but no ownership. Term bailment derived from the French word that is baileur which means delivery. ये जो टर्म है बेलमेंट, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, और जो वर्ड है वो है बेलर, जिसका मतलब होता है डिलीवरी। बेलमेंट का डेफिनेशन क्या है? ये एक जो है लीगल रिलेशनशिप है, दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल रिलेशनशिप ही होता है, जिसमें एक पार्टी जो है अपने फिज़िकल पोजीशन को जो है अपने प्रॉपर्टी के फिज़िकल पोजीशन को दूसरे पार्टी के पास ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। और उसके पर्पस, उसका जो मकसद होता है, उसके पीछे ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के पीछे जो भी पर्पस होता है, उस पर्पस के कंप्लीट होने के बाद जो है वापस ऑनर के पास रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बेलमेंट डिफाइंड एज ए बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हेन द पर्पस इज accomplished गुड्स आर रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ according to direction of person delivering them. The person delivering the goods is called bailor and the person who accepting the goods is called bailee. सेक्शन 148 में कहता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स देता है किसी पर्पस के लिए, लेकिन उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। उसके पर्पस कंप्लीट होने के बाद जो है जो सेकंड पार्टी है जिसको ट्रांसफ़र किया गया, वो पार्टी बेलर के डायरेक्शन पर या तो उसको रिटर्न कर देगा वापस ऑनर के पास, या फिर उस बेलर के अनुसार जिसने गुड्स ट्रांसफ़र किया उसको डिस्पोज कर देगा, नेस्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है। बेलमेंट के अंदर जो है दो पार्टी होते हैं। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देयर आर टू पार्टीज that is defined in section 148 of Indian Contract Act. First one is bailor, who transfer the possession of goods
to the other, and second one is belly, who accept the goods in the direction of the bearer. और उसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसा पर्सन जो अपने गुड्स को किसी पर्पस के लिए ट्रांसफ़र करता हो, और जो सेकंड पर्सन जो कि अपने गुड्स को अपने उस गुड्स को बेलर के डायरेक्शन के अनुसार एक्सेप्ट करता है और उसके अनुसार जो है सारा वर्क करता है। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ बेलमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस। फर्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड फॉर सम पर्पस। पहला चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कुछ पर्पस के लिए डिलीवरी नहीं किया जा रहा हो तब तक जो है वो बेलमेंट में जो नहीं आएगा। क्योंकि हम कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको कलम दे दिया, ऐसे बिना मतलब का दे दिया तो वो बेलमेंट नहीं होगा। वो उसको रख ले जाओ कि कुछ भी अपने अनुसार इस पर जो है कोई भी अपना काम कर ले बिना मेरे परमिशन का, या फिर कुछ भी मैंने उसे जो है दिया, लेकिन जो है कुछ इसमें पर्पस ऐड नहीं था कि मैंने तुम्हें लिखने दिया है तुम मुझे वापस कर देना, ठीक है। एक इसमें जो है जब तक पर्पस नहीं होगा बेलमेंट का ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स में, तब तक वो बेलमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन person to another for some purpose is an essential element of bailment. According to Section 149 of Indian Contract Act 1872, the delivery of bail may be made by doing anything which has the effect by putting the goods in the possession of the intended bailee or of any person authorized to hold them on his behalf. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो है सेक्शन 149 में कहा गया है कि बेलमेंट के अंदर किसी पर्पस के लिए ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स होना ज़रूरी है, उसमें पर्पस मैंडेटरी है। जब तक पर्पस नहीं होगा किसी भी गुड्स के पीछे ट्रांसफ़र होने का, तब तक वो जो बेलमेंट के अंदर जो है कवर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न और डिस्पोज ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। इसमें कहा गया है बेलमेंट के डेफिनेशन में पहले ही बता दिया गया है कि उसमें बेलर के मर्जी के अनुसार या तो डिलीवरी के काम हो जाने के बाद उस गुड्स में जो भी काम के लिए दिया गया था उस काम के हो जाने के बाद या तो उसको रिटर्न कर देगा या फिर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सारा वर्क जो है बेलर के अकॉर्डिंग किया जाता है, बेली के थ्रू। इसमें कहा गया है कि इन द बेलमेंट गुड्स आर डिलीवर्ड बाय बेलर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। आफ्टर द पर्पस इज accomplished the goods may be returned to the bearer in the same or allotted direction or may be disposed of as directed by bearer। बेलर के अनुसार या तो उसको वापस कर देगा या फिर जो है उसको डिस्पोज करने को कहेगा। इसमें जो भी काम होगा बेलर के अनुसार किया जाता है। इफ़ द पर्सन टू whom the goods are delivered is not bound to restore them to the person delivering them or to deal with them according to the man, that their relationship will not be that of बेलर एंड बेली। जब बेलर और बेली में जो ये जो दो पार्टी है, जब तक बेलर के अकॉर्डिंग बेली उसका काम नहीं करेगा तब तक वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के दो पार्टीज़ के अंदर कवर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ पोजीशन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा बात है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं तब तक कोई भी ऐसा जो है बॉन्डिंग नहीं बनेगा और कोई भी उसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। यदि इसमें किसी का भी गलती होगा बेलर का बेली का, तो उसको जो है उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकेगा। तो बहुत इजी है। देयर कैन बी नो बेलमेंट विदाउट ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कंडीशन और
फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी सेटिस्फाइड सच एज competent parties फ्री consent lawful ऑब्जेक्ट। दोनों पार्टी का जो है सेम कॉन्सेंट होना चाहिए। जो बेलर है वो एक तरह से इम्प्लाइड है, जैसे कि जो है इस बेलमेंट में इम्प्लाइड और एक्सप्रेस भी होता है। जैसे हम कार लेकर कार वॉशरूम में जाएंगे तो वहाँ सिंपल ये है कि अपना कार को रिपेयर कराने तो नहीं जाएंगे, उसको वॉश कराने नहीं जाएंगे। यदि हम कोई ऐसा कपड़ा है उसको टेलर के पास जा रहे हैं तो सिंपली हम उसको जो है सिलाने के लिए जा रहे हैं, ना कि उसको काटने छाटने या फिर जो है उसको मतलब कि बस सिंपली है कि जो भी पर्पस दिया जा रहा है बेलर के थ्रू बेली को, उसमें दोनों का कंसेंट होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए मेरे पास आया है, मुझे गुड्स प्रोवाइड जो ट्रांसफ़र किया गया है उस पर्पस को जो है कंप्लीट किया जाए। ये था इसमें। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी कितने तरह के होते हैं? सिंपली जो है डिलीवरी 3 तरह का होता है। फर्स्ट है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है कि ईज़िली गुड्स को लिफ्ट करके हाथों हाथ दे दिया जाता है। इफ़ द गुड्स आर फिजिकली गिवन इनटू द पोजीशन ऑफ बायर, द डिलीवरी ऑफ गुड्स दैट कैन बी easily lifted, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफरिंग वॉच ऑफ द बेली। देखो इसमें होता है क्या है एक्चुअल डिलीवरी में कि जो है उसमें कुछ भी ऐसा जो कसर बाकी नहीं रहता है, उसमें जो है टोटली गुड्स को जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है। कोई ऐसा गुड्स हो जो इसकी ईज़िली लिफ्ट करके जो है ट्रांसफ़र कर दें। जैसे मेरा पेन है उसको ईज़िली लिफ्ट करके जो है हम बेली को दे दीजिए। अब कार है तो उसको तो लिफ्ट कर नहीं सकते हैं, तो वो उसको जो है एक्चुअल डिलीवरी के अंदर नहीं किया जाएगा। अब जैसे कोई प्रॉपर्टी है मेरा या फिर कोई इसमें तो मूवेबल प्रॉपर्टी आता है। जैसे जो कार का एग्जांपल है, कार को जो है हम डायरेक्ट जो है उठाकर दे नहीं सकते हैं, उसकी चाबी देते हैं, तो उसको जो है एक्चुअल डिलीवरी में नहीं लिया जाएगा। इसमें एक्चुअल डिलीवरी में होता है कि टोटल जो होल जो फिज़िकल पोजीशन है वो टोटल ट्रांसफ़र किया जाता है। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है? सिंबॉलिक मतलब होता है एक जो है शॉर्ट फॉर्म में जो बस दिखावे के लिए जो उसको डिलीवरी कर दिया गया। उसमें इसमें जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कोई एक छोटा सा दिखावा कर दिया जाता है जिसमें कि जो है उसमें टोटल गुड्स जो है ट्रांसफ़र हो दिया जाता है। जैसे हम जो है एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कार को जो हम लोग उसमें कार उठाकर जो नहीं दे सकते हैं, तो उसका जो हम लोग चाबी दे देते हैं। ये जो है ये चाबी है, कार सिंपली जो हम कार उसको दे दिए तो उसमें जो इसमें क्लियर है कि कार का पोजीशन जो है वो सेकंड पार्टी के हैंड में चल गया है। जो कोई भी गोडाउन है उसमें गुड्स भरा पड़ा है, कुछ सामान भरा पड़ा है, तो गुड्स को जो है उतना सारा गुड्स को एक बार उठाकर नहीं दे सकते हैं। तो इसमें सिंबॉलिक डिलीवरी में होता है कि कुछ ऐसा सिंबल हो या फिर टोकन हो, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि होल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स कैन बी डन इवन व्हेन द ट्रांसफ़र इज़ अफेक्टेड विदाउट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टडी ऑफ द गुड्स। ऑफ एग्जाम्पल, in case of delivery, if you pick up a parcel on behalf of your friend and agree to hold to it for him, it is constructive delivery. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? किसी दूसरे पर्सन के थ्रू जो है गुड्स का ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह का, तो उसमें ऐसा भी होता है कि कोई जो उससे रिलेटेड जो पार्टी है जिसका नाम है उसमें, वो उस रेसिडेंट पर जिसका एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर मौजूद नहीं होता है, वो कहीं और मौजूद होता है, और उसका कंसेंट जो जिसके नाम का जो है पार्सल आया हुआ होता है
उसका कंसेंट के थ्रू जो है सेकंड पार्टी उस गुड्स को ले सकता है। इस तरह के डिलीवरी को जो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर कहा जाता है कि जो एक्चुअल ऑनर है उसके थ्रू जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है कि उसके बिहाफ में कोई और जो है उस डिलीवरी ऑफ गुड्स को हैंडल करता है, एक्सेप्ट करता है। आज जो है यहीं तक था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे इसी तरह जो यूज़फुल वीडियो बनाते रहें। ओके, थैंक यू।